गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो हम गाउस प्रमेय लिखेंगे E डॉट डी ए समाकलन क्लोज लूप E डॉट डी ए बराबर क्यू नोट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी ए, तो ई डी ए कोस थीटा बराबर क्यू नोट बाय एप्सिलॉन नॉट। थीटा का मान 0 डिग्री, ई डॉट डी ए कितना पाए आर स्क्वायर कोस थीटा 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्यू नोट बाय पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ गया, के क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। ठोस तथा खोखला ठोस तथा खोखले आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठोस तथा खोखले आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ये डिस्टेंस r, ये स्मॉल r, P बिंदु मान लेते हैं। तो पहला केस में जब r बड़ा है कैपिटल R से, तो ई डॉट है तो 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई पी बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर। पहला केस
में ई पी कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरा, जब आर बराबर आर हो, ई सतह कितना हो जाएगा, ई सतह आर बराबर आर रख दो तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं तीसरा केस। तीसरा केस में अंदर, गोले के अंदर पूछा है, तो ई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि क्यू इन कितना होता है, 0। जब हम किसी आवेशित ठोस गोले या खोखले गोले हो, चालक हो, उसको हम आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ पे आ जाता है, उसके सतह पे आ जाता है। अंदर आवेश क्या होता है, 0। आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। ई केंद्र पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ई और आर के मध्य जो ग्राफ बनेगा इसका, आर बराबर आर, इस पॉइंट पे आर बराबर आर पे ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। अंदर ई बराबर 0 होता है और इधर ई समानुपाती 1 बाय आर स्क्वायर। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। खोखले ठोस गोले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और आर में ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आपको याद रखना है। जब ठोस खोखले चालक गोले हो, जब उससे सतह पर आवेश दिया जाता है तो फिर उसके बाहर क्या होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, उसके सतह पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, उसके अंदर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब समरूप आवेशित, समरूप आवेशित कुचालक, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, समरूप आवेशित ठोस, समरूप आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, कुचालक है तो इस पे आवेश जो देंगे तो वो सभी जगह पे फैल जाएगा, अंदर बाहर सभी जगह पे आवेश होगा। तो पहला केस हो जाएगा आर बराबर कैपिटल आर से, तो ई बराबर बाहर ई पी के क्यू
बाय आर स्क्वायर। सेकेंड केस होगा आर बराबर आर पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। थर्ड केस जो है वो इम्पोर्टेंट, अंदर अंदर में अंदर क्या होगा, ई अंदर क्या होगा, ई इन मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो ई इंटू 4 पाई डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, आर है, ये आर डैश हो गया, तो बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई सी बराबर हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, क्यू इन हमें निकालना पड़ेगा। क्यू इन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई सी जो अंदर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू स्मॉल आर बटे आर क्यूब। ये अंदर क्या होगा, ये याद रखना आपको, अंदर ई सी क्या होगा, के क्यू इंटू स्मॉल आर जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बटे आर क्यूब, यहाँ से सरफेस तक का जो डिस्टेंस जो त्रिज्या है, कितना हो जाएगा, इसी बराबर के क्यू इंटू स्मॉल आर बटे आर क्यूब। ये आपको याद रखना। अंदर समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है, के क्यू इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। इसका जो ग्राफ बनेगा आर और ई में ये आर बराबर आर पे ई समानुपाती आर, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ये ऐसा ग्राफ बनेगा।